आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि बहराइच में एसटीएफ और एसओजी नशे के कारोबार को रोकने में हुए फेल। लखनऊ मोहनलालगंज में बाइक सवार बदमाशों ने व्यापार मंडल अध्यक्ष सुजीत पांडे को उतारा मौत के घाट। वहीं गया में जिला अधिकारी तथा सह समाहर्ता के आदेश पर जब्त शराब का किया गया विनिष्टीकरण। इन सभी खबरों के बारे में जानेंगे विस्तार से इस न्यूज बुलेटिन में। बहराइच में चिकित्सक की लापरवाही से किए गए ऑपरेशन के चलते प्रसूता की इलाज के दौरान लखनऊ में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान ठीक ढंग से सफाई न करने के चलते पेट में मांस का टुकड़ा रह गया था, जिसके चलते उसकी हालत बिगड़ गई और लखनऊ में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में परिजनों ने एसपी को शिकायत सौंपकर दोषी चिकित्सक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। थाना पयागपुर अंतर्गत शंभू टिक्की निवासी ओंकार नाथ शुक्ला पुत्र राम सुहावन शुक्ला के मुताबिक उनकी बहन प्रियंका पांडे पत्नी प्रमोद पांडे निवासी विश्वेश्वरगंज को प्रसव पीड़ा के चलते 3 दिसंबर को जिला चिकित्सालय के सामने छाया मैटरनिटी होम एंड हार्ट क्लिनिक की चिकित्सक डॉक्टर छाया श्रीवास्तव को दिखाया गया था, जिस पर ओंकार के मुताबिक चिकित्सक ने बताया कि ऑपरेशन के बाद बच्चा पैदा होगा। जांच रिपोर्ट के बाद ऑपरेशन के पैसे भी जमा कर दिए गए। ओंकार का आरोप है कि चिकित्सक ने ऑपरेशन के दौरान मांस का टुकड़ा पेट में ही छोड़ दिया और टाका लगा दिया, जिसके बाद उसकी बहन उन्हें अस्पताल में कमरा नंबर 3 में भर्ती रही। ऑपरेशन के दौरान 8 यूनिट शरीर में खून था। नियमित 10 यूनिट की जरूरत होती है, पर डॉक्टर ने खून भी नहीं चढ़ाया और न ही अल्ट्रासाउंड कराया। उनकी बहन प्रियंका का गुर्दा सूख गया और पेशाब आना बंद हो गई। हालत बिगड़ने पर 5 दिसंबर को केजीएमसी लखनऊ रेफर कर दिया गया, जहां अल्ट्रासाउंड के बाद चिकित्सकों ने बताया कि पेट में मांस का टुकड़ा रहने से इन्फेक्शन पैदा हो गया है। हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने 7 दिसंबर को डायलिसिस कर खून चढ़ाया और बेहोशी की हालत में होने पर 13 दिसंबर को वेंटिलेटर पर रख दिया। बावजूद इसके 15 दिसंबर को उनकी बहन की 4 बजे मौत हो गई। ओंकार ने बताया कि उनकी बहन के 14 दिन का एक बच्चा और 2 वर्ष की एक बेटी है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता आलोक सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम ओंकार शुक्ला है। मैं शंभू टिक्की थाना पयागपुर जिला बहराइच का रहने वाला हूँ। मेरी बहन प्रियंका पांडे सनाप वाइफ ऑफ प्रमोद पांडे जो विशेषरगंज के रहने वाले हैं। हमने ऑपरेशन डिलीवरी कराया था छाया श्रीवास्तव के यहाँ दिनांक 3/12/2020 को। ऑपरेशन की सलाह छाया श्रीवास्तव ने दिया। उसके बाद में ऑपरेशन इन्होंने कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद 5 तारीख को इनकी हालत बिगड़ गई। 5 तारीख को हालत बिगड़ने के बाद इनको रेफ़र कर दिया लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए। मेडिकल कॉलेज पर हम जब लेकर गए तो वहाँ पर जांच कराया, खून की जांच कराई और अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में यह जाहिर हुआ कि उसमें मांस का टुकड़ा अंदर छोड़ दिया है पेट में अंदर, जिसके कारण उनका इन्फेक्शन हो गया शरीर में, जिससे पूरी किडनी इनकी सूख गई। लखनऊ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने ये बताया कि इसको डायलिसिस कराना पड़ेगा, किडनी पूरी सूखी हुई है। तो वहाँ पे हमने डायलिसिस कराया, 7 डायलिसिस कराया, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। हालत में सुधार ना होने के कारण अचानक सोमवार दिन उनकी हालत बिगड़ गई, काफ़ी बिगड़ गई हालत। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि इनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है। ठीक है, वेंटिलेटर पे हमने उनको लिटा दिया। 15 तारीख को 15/12/2020 को हमारी बहन एक्सपायर कर गई। इस मामले में वहाँ पे हमने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और जांच में यह जाहिर हुआ कि सारी गलती जो है यहाँ पे डॉक्टर छाया श्रीवास्तव ने किया। इस कारण हमारी बहन की मृत्यु हुई। बहराइच जिला में नशे का कारोबार तेजी से पांव पसार रहा है, जिसकी चपेट में सबसे ज्यादा विद्यार्थी और युवा वर्ग ही हैं। समय के साथ नशेड़ियों के शौक भी शाही होते जा रहे हैं। नशेड़ी व्यक्ति अब एक शराब नहीं बल्कि चिप्पड़, भरुआ, सिरकेट, गांजा जैसे महंगे नशे करते हैं। एक बार नशे की लत लगने के बाद अगर पैसे के अभाव में लत पूरी ना हो तो नशेड़ी व्यक्ति अपराध करने से नहीं चूकते। इस कारण एक तरफ जहां अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई घर नशे के कारण भी बर्बाद हो रहे हैं। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता प्रेम तिवारी की रिपोर्ट। ये भांग है ना कि गांजा है? अब गांजा है, भांग है, दोनों है। नाम क्या है आपका भैया? विवेक नाम है। ये ठेका किसके नाम चल रहा है? प्रेम प्रेम के नाम चल रहा है। ये गांजा बेचते हैं ना? भांग
भांग तो नहीं है, गांजा है भी दिखा लेते हैं। भांग भी रखते हैं ऐसा? भांग भी रखते हैं। ठेका आपका भांग का है, बेचते हैं गांजा जी। यहाँ भांग भी बेचते हैं, ऐसा नहीं है भैया कि भांग नहीं रहे, भांग रहता है। भांग भी बेचते हैं, हाँ। गांजा भी बेचते हैं। भांग रहता है, गांजा भी बेचते हैं ना? हाँ हाँ बेचता है। कितने में देते हैं पुड़िया गांजा की? 20 से 40 से 70 है गांजा की 40-70। और चौकी को नहीं मालूम है? चौकी, थाना चौकी को कुछ जानकारी नहीं है? किसकी? थाना चौकी के अंडर में बिकता भैया है? हमको नहीं पता। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता प्रेम तिवारी की रिपोर्ट। जिलाधिकारी सह सहकर्ता गया के निर्देशानुसार आज शराब का विनाशीकरण किया गया, जिसमें मौके पर प्रतियुक्त दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार सिंह, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बाराचट्टी, अंचलाधिकारी निरीक्षण मध्य निदेश अरविंद कुमार उपस्थित रहे। आपको बता दें कि विनष्टीकरण गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के काहूदाग बनगांव में स्थित गोकुला नदी के तट पर किया गया, जिसमें भारी मात्रा में देशी और विदेशी महुआ फूली का विनष्टीकरण किया गया। इसमें पुलिस केस, रेड़वा थाना केस, उत्पाद विभाग केस, सभी जब्त शराब और महुआ फूली था। गौरतलब है कि विनष्टीकरण के लिए जेसीबी मशीन का सहारा लेना पड़ा। गया से कैमरा पर्सन अर्जुन केशरी के साथ अशोक शर्मा की रिपोर्ट। झांसी जनपद में प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही स्वच्छता अभियान की योजनाओं का लाभ अधिकांश ग्रामीणों को प्राप्त हो गया है और स्वच्छता अभियान में शामिल सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी तीव्र गति से पूरा होने की ओर है। इसके साथ साथ पंचायत भवन का निर्माण भी लगभग पूरा होने वाला है। पंचायत भवन का निर्माण 18 लाख रुपए के अधिक की लागत से किया जा रहा है। कटेरा देहात प्रधान प्रतिनिधि योगेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वच्छता अभियान की लगभग सभी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को दिया जा रहा है। साथ ही ग्राम में अन्य विकास कार्य भी किए जा चुके हैं। कुछ कार्य अभी चल रहे हैं, वो भी शीघ्र पूरे हो जाएंगे। गांव में स्वच्छता अच्छी है, सभी के शौचालय बनवा दिए, सामुदायिक शौचालय भी बन रहा है, पंचायत भवन भी बन रहा है बड़े पैमाने पे। गांव में गली गली साफ करा दी, कूड़े वूड़े हटवा दिए हमने सभी जगह के। आपका ODF आ गया है? हाँ, ODF हो चुका है हमारा गाँव। मतलब प्रत्येक लाभार्थी के पास शौचालय है? बिल्कुल बिल्कुल हो चुका है। सार्वजनिक शौचालय, उसमें क्या व्यवस्था है? तो सार्वजनिक शौचालय का काम चल रहा है, 2-4-5 दिन का काम रह गया है, टाइल्स साइज का काम रह गया है। उसमें सारी सब महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, दोनों लोगों के लिए। कितने सीटर हो गए? 8 सीटर। किस जगह बन रहा है? ये बंदुआ खरक, हरिजन बस्ती बंदुआ खरक पर। और क्या काम किए गए? और पंचायत भवन अपेक्स डल रहे हैं, सड़कों में कई सड़कें बना रहे हैं इस समय। झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर तहसील मेहरोनी के ग्राम छायन में कुम्हेड़ी मार्ग से मोटरसाइकिल आ रही थी। ग्राम छायन के तिगेला पर मेहरोनी मार्ग से गाड़ी मडावर की ओर बुलेरो गाड़ी जा रही थी। ग्राम छायन में गाड़ी आमने सामने से टकरा गई और युवक जिसमें घायल हो गया, उसे 108 नंबर की एम्बुलेंस की सहायता से मेहरोनी अस्पताल में रेफर करा दिया गया है। मेहरोनी से सी न्यूज संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। मोहनलालगंज में बाइक सवार बदमाशों ने व्यापार मंडल अध्यक्ष और पूर्व प्रधान सुजीत पांडे को कौरा गांव स्थित उनके भट्टे से निकट सवारी से उतरते ही निशाना बनाकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस गंभीर हालत में मेदांता अस्पताल ले गई, लेकिन अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पुलिस को मौके पर ही एक तमंचा और 8 कारतूस से खाली खोखे मिले हैं, जिसमें 4 खोखे 9mm और 4 32mm के खोखे बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस अज्ञात बदमाशों की सरगर्मी से तलाश करने के साथ ही कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस के मुताबिक मोहनलालगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष और पूर्व प्रधान सुजीत पांडे मोहनलालगंज कस्बे के रहने वाले थे। उनकी पत्नी संध्या पांडे वर्तमान में इंद्रजीत खेड़ा मऊ ग्राम पंचायत की मौजूदा ग्राम प्रधान है। विधायक अमरीश पुष्कर ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सोमवार तक हत्याकांड का खुलासा न करने पर कोतवाली के घेराव पर सड़क पर उतरने की चेतावनी दे दी है। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। क्योंकि जब से कमिश्नरेट हुआ है, मोहनलालगंज में अपराधों की बाढ़ सी आ गई और अभी इसके पूर्व भी एक हत्या आज से 1.5 साल पहले हुई थी, जिसका आज तक खुलासा पुलिस नहीं कर पाई। लेकिन उसके बावजूद यहाँ का इंस्पेक्टर अभी तक डटा हुआ है अपनी पद पे, ऊपर वाले अपने चहेतों की बदौलत यहाँ पे पोस्ट पे। आज इतने बड़े हमारे लोकप्रिय प्रधान, हमारे मतलब क्षेत्र के ऐसा कोई
ऐसे व्यक्तित्व थे जिनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, और उनकी आज इस प्रकार जघन्य हत्या उनको भट्टे पे जाते समय कर दी। इस प्रकार की घटनाएं जब से यहाँ पे अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, कमिश्नरेट जब से लागू हुआ है, तब से इस प्रकार की घटनाओं की बिल्कुल बाढ़ सी आ गई है पूरे क्षेत्र में। कैसे लोग थे, कौन लोग, तो कोई जानकारी इस तरह देखिए, मिल पाई ये है? तो जैसा कि मैं भी वहीं से एक कदम मतलब 500-700 मीटर की दूरी पे मेरा आवास है, मैं वहीं पे था। जैसा कि मुझे जानकारी हुई कि यहाँ पर इस प्रकार से उनको घेर के इस प्रकार से उनके ऊपर गोलियां चलाई गई और उनके ऊपर हथगोले फेंके गए, जो मुझे जानकारी हुई। आज सायंकाल 5 बजे के बाद जो ये सुजीत पांडे जी हैं, जो प्रधानपति हैं, इनका भट्ठा है गौरा गाँव में। इनकी दैनिक दिनचर्या है कि प्रातः भी जाते हैं भट्टे पर, सायंकाल भी जाते हैं। उसी दिनचर्या के अनुसार शायद आज शाम भी वहाँ गए थे, अपनी गाड़ी से गए थे, अकेले गए थे, साथ में कोई नहीं था। और तभी जितनी अभी तक जानकारी मिली है वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों, जो भट्टे पर लोग हैं, उनसे माध्यम से, एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार थे, उन्होंने इन पर हमला किया है। इनको एक गोली लगी है। इनके शरीर में अभी तक जितनी देखा, हमें एग्जैक्ट पता चलेगा पोस्टमार्टम के बाद, जो अभी तक नंगी आंखों से हमारे पुलिसकर्मियों ने देखा है, उसके अनुसार एक एंट्री वुंड है और एक एग्जिट वुंड है। मौके पर 8 खोखे मिले हैं, लेकिन ये भी ज्ञात हुआ है, अगेन प्रिलिमिनरी है, कि इन पर भी हमले हुए थे, इनके द्वारा भी गोली चलाई गई है। इनके पास लाइसेंसी पिस्टल है। मौके पर जो खोखे मिले हैं 8 मिले हैं, 4 एक तरह के हैं, 4 एक तरह के हैं, अलग अलग तरह के हैं। तो ये अभी तक हमें जानकारी मिली है। ये प्रधानपति थे यहाँ नगर जो व्यापार मंडल, मोहन लाल व्यापार मंडल, उसके अध्यक्ष भी थे और क्षेत्र के काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। तो अब हम लोग जो भी संभावनाएं हो सकती हैं, उन संभावना काम कर रहे हैं। अभी तक इनके परिवार के लोगों ने या बेटों ने कोई तहरीर नहीं दी है, मैं उनसे भी बात करूँगा। जिस तरह सूचना आएगी, जानकारी आएगी, उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो हमारी भी तफ्तीश में हमारी क्राइम टीम आज के क्राइम ब्रांच होती है, हमारे सारे अधिकारी मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी घटना का निवारण करें और इस घटना के पीछे जो भी बदमाश है उनकी गिरफ्तारी करें। कोई जना भी ये जो खोखे बरामद हुए हैं, क्या 9 mm के हैं, क्या? हाँ, 9 mm के भी हैं, 4 एक तरह के हैं और 4.32 के। दूसरा, ये सुपारी किलिंग है कि कोई रंजिश नहीं, अभी प्राथमिक दृष्टया अभी कहना कोई कंक्लूसिवली कहना मुश्किल है। प्राथमिक दृष्टया लगता है किसी रंजिश की वजह से हुआ है, क्योंकि देखिए इनसे कुछ लूटने का प्रयास नहीं हुआ है और कोई ऐसा था जो इनके दैनिक दिनचर्या से ज्ञात था। मतलब भली बात रेकी की गई, उसके बाद लगता है प्राथमिक दृष्टया। घर वालों ने किसी से रंजिश अभी तक नहीं बताया। घर वाले स्वयं जैसो आहत होंगे, दुखी होंगे, उदास होंगे, उन लोग से हम लोग बात कर रहे हैं। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता धीरज तिवारी की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।